Good morning, everyone. How are you? I hope you all are good, healthy, and safe. So, और थोड़ा बहुत धूम धड़ाका भी आप कर ही रहे होंगे. करना भी चाहिए वैसे. It's really good for health, but not as a large amount. So today we are going to a new journey of a new chapter of class 7th, and that's chapter number 3rd. So let's come with Sharans toward the journey of our new chapter, and that's fiber to fabric. So here we go to start about fiber. फाइबर का नाम सुनते ही हम लोगों के दिमाग में सबसे पहले क्या आ जाता है? समथिंग अबाउट वुल, थ्रेड, सिल्क एटसेट्रा, कॉटन, ये सारी चीजें. सो इस चैप्टर में आज हम फाइबर के बारे में ही पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड समथिंग इंट्रो अबाउट फाइबर, अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स. Okay, so classification of fiber. Fiber are classified into two types, and that's first one is natural fiber and the second one is man-made fiber. So the classification of natural fiber. Natural fibers are classified into three ways, and that's plant or vegetable fiber. The second one is animal fiber, and the third one is mineral fiber. So now here natural fibers, एक question ring होता है, that's what are natural fibers and what are man-made fibers. So natural fibers are those fibers which we are get from nature or obtained from the components of nature. Okay, just like animal, plants and mineral. Now the second one is man-made fiber. What are man-made fibers? The fibers which are made, obtained by man, मतलब कि उसे हम इंसान ह्यूमन बींग्स बनाते हैं इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में, उन्हें कहते हैं मैन मेड फाइबर. सो द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स और एनिमल्स और मिनरल फाइबर्स. सो द फर्स्ट वन इज plant fibers. So the examples are cotton, jute, linen and kapok. And the second one is animal fiber. The most common examples of animal fibers are silk and wool. The third one is mineral fiber. There are no any common examples of these fiber. So now come to the next point, and that's, so the examples of man-made fibers are polyester, nylon, acrylic and rayon. Okay, so here we complete about the chart of classification of fiber. So now let's come to the first topic of this chapter, and that's wool. Okay, so wool अगर सुनते ही तो क्या दौड़ता है? ऊन, शेप, वो कहाँ से गेटिंग होता है, शेप वगैरह, ये सारी चीजें. तो वुल, इस चैप्टर में हम वुल की पूरी प्रोसेसिंग वो सब पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ कम. वुल एक नेचुरल फाइबर होता है. वुल इज अ नेचुरल फाइबर और ये हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से. सो इट इज ए एनिमल फाइबर. ओके, तो एक क्वेश्चन पुट अप होता है कि फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन वुल, हमें वुल कहाँ से मिलता है? So we obtain wool from sheep, goat, yak, etc. Other animals से भी मिलता है इनके अलावा, just like camel. Okay, so this is the answer. So now the second point is come, that is fleece. So what is fleece? FLEECE. So fleece is a hairy coat of the sheep. जो sheep के ऊपर की hairy coat होती है, उसे जो थोड़ी सी थिक भी होती है, उसे कहते हैं फ्लीस. ओके, सो नाउ यहाँ पर अब हेयर की बात हो रही है, तो यहाँ पर हेयर को भी शेप के क्लासिफाई किया गया है टू वेज में. तो द फर्स्ट इज द बियर्ड हेयर. ओके, द बियर्ड हेयर इज द फर्स्ट पॉइंट, एंड द सेकेंड इज सॉफ्ट हेयर. ठीक है, उसकी जो सॉफ्ट हेयर की कोटिंग होती है उसे कहते हैं अंडर हेयर भी. ये जो होते हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और इसी से यही हेयर जो होते हैं ये काम आते हैं वुल बनाने के. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग. अब आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कोई भी एनिमल अगर परचेज करने जाते हैं, किसी भी एनिमल के बारे में जानने के लिए मार्केट में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन which you put and some other person is put is that what is the breed of that animal. ओके, तो उस एनिमल की नस्ल क्या होती है ये जानना बहुत जरूरी होता है. सो यहाँ पर जो हमारे वर्कर्स या जो भी इनके जो शिप को पालते हैं, तो वो सबसे पहले क्या कहते हैं कि सेलेक्टिव ब्रीड को सेलेक्ट करते हैं, जिससे कि
हमें ऐसे पेरेंट चूज करते हैं जो कि एक ऐसे ऑफस्प्रिंग को ऑब्टेन करें जो कि बहुत, जिससे कि वुल जो है वो बहुत फाइन वे में मिले। ओके, तो ये है वुल का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। ओके, सो हियर वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज वुल यील्डिंग एनिमल। वी रीड समथिंग अबाउट वुल यील्डिंग एनिमल, ऐसे एनिमल जिनसे वुल ऑब्टेन्ड होता है। तो फर्स्ट मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में वुल कहाँ से आता है? तो कॉमनली मार्केट प्लेस में वी गॉट वुल फ्रॉम द नॉर्मल शिप्स। ओके, तो इसके अलावा कुछ ऐसे जैसे कि याक, इनका वुल कैसे होता है, इनका वुल कहाँ पर होता है? तो इनका वुल जो होता है ये बहुत भारी होते हैं और इनका वुल जो होता है वो कोल्ड रीजन्स में काम करता है। तो ये पाया जाता है लद्दाख एंड तिब्बत में, एज यू सी इन द पिक्चर ऑल्सो। एंड नाउ द थर्ड वन इज मोहेर। मोहेर जो होता है वो किन चीज से, किस एनिमल से पाया जाता है? दैट इज वन गोट विच इज अंगोरा गोट। और ये अंगोरा गोट जो है ये दे आर फाउंड इन हिली रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। एंड दीज आर द कश्मीरी गोट्स। जो कश्मीरी गोट्स होती है कश्मीर में जो पाई जाती है, दीज गोट्स, इनके जो फर होते हैं, फ्लीस जो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत हल्के भी होते हैं। ठीक है, तो दे आर, ये पूरे ऑल अराउंड वर्ल्ड में किस चीज में काम आती है? फॉर मेकिंग द मोस्ट फेमस शॉल, दैट इज पश्मीना शॉल। आप लोगों ने भी नेम सुना होगा पश्मीना शॉल का, बट पश्मीना शॉल जो होती है वो बहुत ज्यादा वार्मर शॉल होती है जो कि कोल्ड रीजन्स में वर्क करती है। एंड दैट्स, बट अगर वार्मर होती है तो हम ये नहीं सोचेंगे कि दीज शॉल्स आर बहुत ज्यादा हैवी होती है। ये शॉल जो होती है बहुत हल्की होती है। एंड दिस शॉल्स आर वेरी फेमस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ओके, सो ये हो गया हमारा जो वुल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं उनके बारे में। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हम लोगों ने इंट्रो सारा पढ़ लिया फाइबर्स का, तो अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रोसेसिंग। नाउ कम टू द प्रोसेस। सो इन दिस प्रोसेस वी रीड हाउ वी कन्वर्ट फाइबर इनटू वुल। कैसे हम फाइबर को वुल में चेंज करते हैं? तो दिस विल हैपनिंग बाय सम steps, and these are the steps which you can see in the chart. So the first one is rearing, after that shearing, then after scouring, and then shorting, after that the cleaning of birds, and now the sixth one step is dyeing, and after that the seventh and the last one is rolling. So these are the steps, and now let's come and read these steps briefly. Okay, so the first one is rearing of sheep. तो rearing का मतलब क्या होता है? आप लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी जानवर को लेकर आते हैं, मतलब मान लीजिए कॉमनली वी गेट द एग्जांपल ऑफ hen। हम hen को लेकर आते हैं, हम उसके एग्स का भी यूज करते हैं। तो हमें सीधे hen लाकर हम ये तो नहीं सोच सकते कि सीधे हमें वो चीज मिल जाएगी। उसके लिए सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? हमें उसकी देखभाल। सो दैट्स रेयरिंग, मतलब देखभाल करना। सो रेयरिंग, पालना शिप्स को कौन कौन से एरियाज में? हिली रीजन्स में, ऑल अराउंड द कंट्री काफी जगहों में हम रेयरिंग करते हैं। हमारे जो फार्मर्स वगैरह ये सारे ये लोग होते हैं ये रेयरिंग करते हैं। तो हिली एरियाज में जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एटसेट्रा, इन सारे प्लेसेस में और भी ज्यादा हिली एरियाज जो होती हैं वहां पर रेयरिंग की जाती है। और उसके अलावा प्लेन रीजन्स में भी की जाती है, दैट्स गुजरात, पंजाब, राजस्थान एटसेट्रा। ओके, तो इन एरियाज में रेयरिंग की जाती है। तो आप लोग कोई ट्रैवल में जाता होगा या कहीं जाता होगा तो वहां पे शिप हर्ट्स देखते होंगे। ठीक है, तो यही शिप हर्ट जो होते हैं मतलब इनको पालने वाली जगह होती है। ठीक है, सो इनकी जो देखभाल होती है वो मतलब हर रीजन्स में बहुत अच्छे से की जाती है। हम लोगों को ये तो पता है कि शिप आर हर्बीवोर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ग्रीन लीव्स ही खाते हैं। उसके अलावा भी इनकी डाइट को अच्छा रखने के लिए इन्हें क्या दिया जाता है? सम पल्सेस, कॉर्न, व्हीट एंड ऑयल केक, ये सारी चीजें इन्हें मिक्स करके भी या कैसे भी इनको इनका न्यूट्रिशन जो वेल हेल्थी वेल डेवलप्ड हो, इसलिए इन्हें ये सारी चीजें दी जाती है। एंड मोस्ट कॉमनली इन्हें विंटर सीजन में बाहर नहीं जाने दिया जाता है, इनकी ग्रोथ इनके हर्ट्स में ही होती है। ओके, सो इसके अलावा
Now the next note point is that the breeding of these ships. Okay, तो इनकी नस्ल जो होती है वो भी देख रेख करना बहुत जरूरी होती है, बिकॉज जितना अच्छा इनका वुल होगा, इनका जो कोटेड हेयर होगा, उतने अच्छे ही इनका वुल जो है वो हमें मिलेगा। ठीक है, फिर वुल से कपड़े बनेंगे, इसकी प्रोसेस आगे को चलेगी। सो ये पूरी चीज है रेयरिंग और ब्रीडिंग ऑफ शिप्स की। ओके, तो रेयरिंग में हमारे जो वुल है, शिप्स वगैरह, उनका डेवलपमेंट हुआ, उनका जो हेयर कोट है वो आगे को वो ग्रो अप हुआ। सो उन हेयर कोट को निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? सो दैट्स द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज शेयरिंग। तो शेयरिंग के प्रोसेस में क्या होता है? द रिमूवल ऑफ हेयर कोट फ्रॉम देयर स्किन by the help of shaving machine is called shearing. ओके, तो इनका जो अपर हेयर, जो हेयर स्किन जो होती है वो बाहर निकालने के प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन पुट अप हो रहा होगा आपके माइंड में कि अगर हम इनकी जो हेयर कोट है वो पूरा का पूरा बाहर निकालेंगे तो क्या इन्हें पेन होगा? सो इन्हें कोई पेन नहीं होगा। द आंसर इज दैट नो, दे डजंट हैव एनी पेन, बिकॉज कि उनकी जो स्किन होती है ऊपर की वो डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, अगर उन्हें रिमूव करते हैं तो वो बाद में ग्रो हो जाती है। बट वन मोर क्वेश्चन इज अबाउट सीजन। कौन से सीजन में इनका हेयर रिमूवल होता है? सो इनका हेयर रिमूवल होता है इन द सीजन ऑफ समर। हॉट सीजन में ही होता है, बिकॉज हॉट सीजन में दे आर वेरी कैपेबल, ये बहुत कैपेबल हो जाते हैं उस सीजन में कि ये अपनी हेयर स्किन दोबारा से डेवलप कर सकते हैं। लेकिन विंटर सीजन में दे डू नॉट capable to make these skin. So now the shearing is complete, and after that the next one, the third step is scouring. So scouring के प्रोसेस में क्या होता है? हमने शेयरिंग करके वुल बाहर निकाल लिया। आफ्टर दैट द स्काउरिंग प्रोसेस कि हम उन्हें क्या करते हैं, वो जो रिमूवल हेयर है हम उनको वॉश करते हैं इन द टैंक्स में। हम उस चीज को क्यों रिमूव करते हैं? हम उसमें से कुछ चीजें रिमूव करते हैं, टैंक्स वगैरह में धोते हैं, जिससे कि हम उसमें से ग्रीस, डर्ट और जो डस्ट होती है वो सारी चीजें रिमूव करके एक वुल को एकदम क्लीन बनाते हैं। ये प्रोसेस होती है स्काउरिंग की। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन पॉइंट इज शॉर्टिंग। व्हाट इज शॉर्टिंग? शॉर्टिंग की प्रोसेस में क्या होता है? हमने अपने वुल को जो है अच्छे से धो लिया है, फाइबर को। आफ्टर दैट शॉर्टिंग में हम क्या कर देते हैं, उस जो हमने धोया है फाइबर उसको हम सेंड कर देते हैं इनटू द फैक्ट्रीज। और फैक्ट्रीज में पूरी होल द कंट्री से जितना भी वुल आता है वो सब क्या होता है, उनका सबका टेक्सचर जो होता है वो सेम नहीं होता है। तो इसलिए उन वुल को हमारे जो वर्कर्स होते हैं उन फाइबर्स को सेपरेट करते हैं, जिससे कि जो जिसका वर्क है वो उस चीज में यूज होगा। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ शॉर्टिंग द प्रोसेस is come, that is cleaning of burrs. So now the point is, what is burr? So the fluffy fiber which is very small in size is called burr. तो ये फाइबर क्या होते हैं? ये जो बहुत छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं ये हमारी जो प्रोसेसिंग आगे को चलती है उनके बीच में आ जाते हैं, जिससे कि हमें तो जिसकी वजह से हमारे वर्कर्स को इन बर को रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। तो इसी प्रोसेस में क्लीनिंग ऑफ बर होता है। तो जब हम इन बर को रिमूव कर देते हैं, आफ्टर दैट द प्रोसेस ऑफ स्काउरिंग इज रिपीटेड, देन द वुल इज शुड बी ड्राइड एंड आफ्टर दैट इट इज कंप्लीटली used in the work of the next step. Next step is dyeing. So what is dyeing? देखिए ऐसा होता है, जो वुल हमारा शिप से, हमारे याक से और गोट से आ रहा है तो उसका जो कलर होता है दैट इज ओनली ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट इन कलर। बट वी सी इन द मार्केट द कलरफुल वुल्स। सो कलरफुल वुल्स के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे वर्कर्स उन्हें डाई करते हैं अलग अलग कलर्स में। सो इसी प्रोसेस को किया जाता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइंग। ओके, आफ्टर दैट द लास्ट वन पॉइंट एंड द लास्ट वन स्टेप इज रोलिंग। तो इस स्टेप में क्या किया जाता है, जो हमारा वुल जो है उसे अच्छे से रोल किया जाता है, जो हमारा फाइबर होता है उसे अच्छे से रोल किया जाता है और एक अच्छे थ्रेड यान के फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो इस प्रोसेस में हमारा जो फाइबर है वो यान में चेंज हो गया। अब यान का मतलब यहाँ क्या होता है, जो थ्रेड होते हैं, वुल जो होता है उसे यान कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर दो तरीके के यान होते हैं, दैट इज वन इज इन द लॉन्ग फॉर्म
जो कि हमारे स्वेटर वगैरह बनाने के काम आता है। एंड द सेकंड वन इज शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में होते हैं तो वो छोटे धागे जो होते हैं वो बनाने का काम आता है, और जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो बनाने के काम आता है। तो ये पूरी प्रोसेस है हमारी फाइबर को कैसे हम वुल में चेंज करते हैं। ओके, सो दिस topic is completed. So in the next video we'll learn how we obtained silk from silk moth. So please revise this topic. If you like this video, please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon.